बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है, दिस इज चैप्टर 9 एंड टॉपिक इज शिफ्ट रजिस्टर्स। शिफ्ट रजिस्टर्स, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था काउंटर्स और उससे पहले फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेस। और मैंने सिर्फ आप लोगों की रिवीजन के लिए हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट है इट इज एसआर लैच। ओके, ये एसआर लैच है। एसआर लैच को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप, राइट। और फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हुए वी बिल्ड वी बिल्ड काउंटर, हम काउंटर बना लेते हैं। अच्छा, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिक फ्लिप फ्लॉप का, इसी को यूज करते हुए हम बना लेंगे अब शिफ्ट रजिस्टर्स। शिफ्ट रजिस्टर्स बन जाएंगे इन्हीं को यूज करते हुए, ठीक है। तो बेसिक टाइप के शिफ्ट रजिस्टर्स देख लें और उनका पर्पस समझ लें। शिफ्ट रजिस्टर्स यूज होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन याद रखना है ये डाटा को स्टोर करते हैं सिर्फ उसी वक्त तक के लिए जब तक इनमें एनर्जी रहती है, इनमें पावर रहती है। जैसे ही हम शट डाउन करेंगे हमारे सर्किट को, तो जो भी डाटा उसमें स्टोर्ड है वो सारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्स में assume this is a 4-bit register, 4-bit register, right? अब इसमें डाटा स्टोर है 0101, we will call it a register। अच्छा, अब इसे हम कहेंगे 4-bit register। अब आपको याद होगा कि काउंटर भी तो होते थे 3-bit 4-bit। ये मैं काउंटर बनाता हूँ, ये 4-bit काउंटर है, ठीक है। ये काउंटर है C और ये R मींस रजिस्टर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये भी कंस्ट्रक्ट हुआ है फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हुए, ये भी कंस्ट्रक्ट हुआ है फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हुए। अब डिफरेंस ये है, दोनों में याद रखना आपने, काउंटर की नाम फिक्स नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है। कैसे 0 1 2 3 अप टू 7 जाएगा, क्योंकि ये 4-bit है तो ये 15 तक जाएगा, ठीक है, 15-bit। और 0 के बाद यही स्टेट आनी है, 1 के बाद यही स्टेट आनी है, 2 के बाद यही स्टेट आनी है। हम इसके टेम्परिंग नहीं कर सकते। जबकि रजिस्टर में हम अपनी मर्जी का डाटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रजिस्टर में इनिशियल वैल्यू 00 थी, फर्स्ट वैल्यू 00 थी, सेकंड वैल्यू जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम वो स्टोर करेंगे, फॉर एग्जांपल 1011, ठीक है। वेयर एज अगर काउंटर होता, काउंटर की इनिशियल वैल्यू 00 थी, अगले साइकिल में उसकी वैल्यू 0001 ही होनी है। वी कैन नॉट कंट्रोल इट, वी कैन नॉट चेंज इट। बट इन रजिस्टर्स यस, वी कैन स्टोर एनी डाटा ऑफ आवर चॉइस। ये डिफरेंस है बेसिक बिटवीन काउंटर एंड रजिस्टर। अब रजिस्टर की टाइप्स देख लें। सेवरल टाइप्स के रजिस्टर हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन और फेमस जो टाइप्स हैं दोज आर, ठीक है, डाटा सीरियली इन होगा और सीरियली ही आउट होगा, और डायरेक्शन है डाटा मूवमेंट की राइट। सो वी कॉल इट सीरियल इन, शिफ्ट राइट, राइट की तरफ डाटा जा रहा है, सीरियल आउट, 4-bit रजिस्टर, ठीक है। इसे हम कहेंगे सीरियल इन, शिफ्ट राइट, सीरियल आउट, 4-bit रजिस्टर, ठीक है। अच्छा, फिर अब एक और तरह का रजिस्टर देखें, एक और टाइप का। इसमें डाटा सीरियल इन हो रहा है, सीरियली ही आउट हो रहा है, लेकिन शिफ्ट किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। सो वी विल कॉल इट सीरियल इन, शिफ्ट राइट, सीरियल आउट, 4-bit रजिस्टर, ये दूसरी टाइप हो गई। अच्छा, फिर एक और टाइप का है हमारे पास, डाटा पैरेलल इन एंड वेयर एज सीरियल आउट, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे पैरेलल इन, राइट, एंड सीरियल आउट।
डाटा रजिस्टर। ठीक है, इसमें डाटा पैरेलल राइट होगा लेकिन उसकी रीडिंग और आउट डाटा सीरियली होगा। एक और टाइप क्या हो सकती है पॉसिबल, डाटा सीरियली इन हो रहा है लेकिन आउट पैरेलल। 4 बिट रजिस्टर है तो एक सिंगल क्लॉक साइकिल में एज्यूम 1 2 3 4, ये 5 बिट रजिस्टर है। ठीक है, 5 बिट रजिस्टर में इसमें हमारे पास 5 साइकिल यूज होंगे, क्लॉक साइकिल्स टू राइट। ठीक है, और 1 साइकिल यूज होगा इसके लिए, रीड ऑपरेशन के लिए या आउट के लिए। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली फास्ट होगा। अच्छा, एक और रजिस्टर देखें, 4 बिट रजिस्टर, इसमें डाटा पैरेलल इन हो रहा है और पैरेलल ही आउट हो रहा है। सो पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, तो एक क्लॉक साइकिल हमें चाहिए राइट करने के लिए और एक ही क्लॉक साइकिल चाहिए टू रीड इट आउट। ओके, so it is called parallel in parallel out shift register। अच्छा, अब इसके साथ साथ हमारे पास ना रोटेटिंग रजिस्टर भी होते हैं। वो कैसे होते हैं, ये 0 बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक, और क्या होगा, इट इज कॉल्ड शिफ्ट राइट, सॉरी रोटेट राइट रजिस्टर। इसमें क्या होगा, ये जो फोर्थ बिट पे जो डाटा है हर क्लॉक साइकिल पे, अब इसमें 0 1 2 3 4 5 साइकिल्स में डाटा इन होगा, लोड होगा और उसके हर साइकिल के बाद डाटा रोटेट होता जाएगा, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। वी कॉल देम रोटेट रजिस्टर्स। इसी की एक और टाइप है, रोटेट लेफ्ट। रोटेट लेफ्ट रजिस्टर, राइट, इसमें डाटा लेफ्ट डायरेक्शन में तो रोटेट हो जाएगा। आप ये तो बेसिक टाइप्स आपने देख लिया, अब इनकी मैं सर्किट डायग्राम आपको बताता हूँ, वो आपने देख लेनी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आइदर काउंटर्स और शिफ्ट रजिस्टर्स दे आर बिल्ड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हुए वो बिल्ड होते हैं। अच्छा, आप इसमें जो हम फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे दैट इज डी फ्लिप फ्लॉप। मैं अब अटेंशन देनी है आप लोगों ने, मैं बनाने लगा हूँ 3 बिट सीरियल इन शिफ्ट राइट सीरियल आउट रजिस्टर। ओके, ये आपने सही तरह समझ लिया तो बाकी भी आपको समझ आ जाएंगे। आज हम भी बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 3 बिट है तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, so right answer is that for 3 bit register or for 3 bit counter we will use 3 number of flip flops। सर्किट देखें अब इसका कैसा बनेगा, इसमें हम यूज करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप, फर्स्ट सेकंड थर्ड flip flop, so we will call it 0 ff0 ff1 ff2। here we have clock input, here we have D, right, here we have its output that is Q कंप्लीमेंट हम यूज नहीं कर रहे इसलिए मैं उसे ड्रॉ भी नहीं करूंगा। दिस वी विल कॉल Q0 Q1 Q2 आउटपुट को, राइट। क्लॉक हम सबको कॉमन दे देंगे, आपको पता है, ये हमारा क्लॉक हो गया, राइट। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड सर्किट बना रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। अब आ जाए डाटा की तरफ। ठीक है, ये हमारे D0 है,
इनपुट D1 है, ये इनपुट D2, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे सीरियल डाटा इनपुट फर्स्ट वाले को, ये यहाँ पे देंगे, ठीक है। ओके, ये अब शिफ्ट राइट है, वेरी सिंपल। जो फर्स्ट आउटपुट है वो सेकंड इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे, सेकंड आउटपुट थर्ड इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा सीरियल डाटा आउट हो गया Q2 से, ठीक है। तो वेरी सिंपल सर्किट, हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, 3 बिट है तो 3 यूज करेंगे। सीरियल इन यहाँ से हो गया और सीरियल आउट वहां से हो गया राइट डायरेक्शन में इधर से, ठीक है। इस स्लाइड को देखें और फिर मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस पर्टिकुलर रजिस्टर के बारे में याद रखनी है एक बात, ये जो हमने अभी स्टडी किया, हमें राइट करने के लिए अपना डाटा 3 साइकिल्स चाहिए, 3 क्लॉक साइकिल चाहिए, और रीड करने के लिए भी 3 क्लॉक साइकिल चाहिए, क्योंकि सीरियल इन है सीरियल आउट है। अब एक दूसरी टाइप देखें, दूसरा मैं बनाता हूं 3 बिट सीरियल इन शिफ्ट राइट एंड पैरेलल आउट रजिस्टर, ठीक है। सीरियल इन, पहले अच्छी तरह समझे स्टेटमेंट को, सीरियल डाटा इन होगा, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और पैरेलल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद आवर स्टार्टिंग पॉइंट 3 बिट है, तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे? 3 फ्लिप फ्लॉप यूज हो जाएंगे डी टाइप। ओके, बना लेते हैं 3, 1 2 3 क्लॉक, ये क्लॉक हो गया, ठीक है। ये इनपुट डी हो गई, ये आउटपुट क्यू हो गई, ठीक है जी। सबसे पहले क्लॉक दे दें, ये हमारा क्लॉक हो गया, राइट। अच्छा, अब डाटा सीरियली इन होना है, वेरी गुड, सिंपल। सीरियल इन होना है तो हम यहां से सीरियल इन डाटा कर देंगे, जो हमारा है Q0। यहां से डाटा लोड होगा हमारे 3 बिट रजिस्टर में, और आउटपुट शिफ्ट राइट है ना, राइट डायरेक्शन में डाटा ने मूव करना है, तो इसलिए जो आउटपुट थी, सॉरी दिस इज D0, तो Q0 हमने D1 पे कनेक्ट कर दी, Q1 हमने D2 पे कनेक्ट कर दी, एंड दिस इज आवर Q2, राइट। ओके, अब डाटा लोड कैसे होगा? assume we have a binary number 101 that we have to store in our 3 bit register। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ये 1 एंटर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं डिफरेंट कलर यूज करूंगा डाटा को इंडिकेट करने के लिए। फर्स्ट क्लॉक साइकिल ब्लू कलर में होगा, ठीक है। फर्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या होगा, ये जो 1 है ये इस रजिस्टर में आ जाएगा, आई विल राइट हियर 1, बाकी दोनों 0 0 रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में विच इज येलो कलर, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में ये जो 1 है ये नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा, सो हियर वी हैव 1, और ये जो 0 है ये लोड हो जाएगा फर्स्ट रजिस्टर में, 0 इज हियर, और ये 0 0 ही रहेगा, राइट। अब थर्ड क्लॉक साइकिल में क्या होगा, थर्ड क्लॉक साइकिल ये जो 1 है ये नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा 1, ये जो 0 है ये भी नेक्स्ट शिफ्ट हो गया 0, एंड दिस वन विल बी लोडेड इन द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ठीक। तो आप देखिए हमारा डाटा था, आवर डाटा वर 101, और 3 क्लॉक साइकिल में ये अब हमारे फ्लिप फ्लॉप्स और इन अदर वर्ड्स हमारे शिफ्ट रजिस्टर के अंदर स्टोर हो गया। तो कितने साइकिल लगे स्टोर करने के लिए? 3 क्लॉक साइकिल, ठीक, क्योंकि सीरियली डाटा इन होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब डाटा सीरियली इन हो गया, और आपने देखा डाटा किस डायरेक्शन में मूव किया डाटा ने, डाटा हैज मूव्ड इन राइट डायरेक्शन, राइट, इसलिए हमने इसे शिफ्ट राइट कहा, शिफ्ट लेफ्ट भी होते हैं, शिफ्ट राइट रजिस्टर। ओके,
अब लास्ट पोर्शन रह गया पैरेलल आउट। पैरेलल आउट कैसे होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पैरेलल आउट समझे। and this time I will use orange color, your favorite color orange color। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि पैरेलल आउट है, हमारे पास 3 आउटपुट हो जाएंगी, डाटा 2, डाटा 1 एंड D0। ठीक है, तो डाटा सीरियली इन हुआ थ्रू सिंगल इनपुट और पैरेलल आउट हो गया सिंगल क्लॉक साइकिल में D0, D1, D2। ठीक है, अगर मैं इसकी सिंपल ब्लॉक डायग्राम बनाऊं वो कैसे बनेगी, इस कॉर्नर में देखें, सीरियल इन और जबकि पैरेलल आउट, पैरेलल आउट। ठीक हो गया जी। SRG3 हम इसे कहेंगे क्योंकि 3 बिट है। तो डाटा सीरियली इन होगा इन 3 क्लॉक साइकिल्स और एक सिंगल क्लॉक साइकिल में डाटा आउट हो जाएगा D0 से लेके D2 तक। तो ये अब हमने डिजाइन किया, क्या डिजाइन किया, 3 बिट सीरियल इन शिफ्ट राइट पैरेलल आउट रजिस्टर। जो बाकी जो सारे कॉम्बिनेशन हैं वो भी मोर और लेस सिमिलर हैं। इस स्लाइड को देख लें फिर आगे मूव करते हैं। ये वो सारे बेसिक शिफ्ट रजिस्टर जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं व्हाइट बोर्ड पे, और इनकी सर्किट डायग्राम नीचे सबकी अवेलेबल है जो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेशल काउंटर पढ़ाता हूँ, स्पेशल रजिस्टर बताता हूँ, लाइक जॉनसन रजिस्टर। बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स। बाई डायरेक्शनल मींस हम अपने डाटा को लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम राइट भी शिफ्ट कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स। अब ये देखें होता कैसे है। ये इसकी सर्किट डायग्राम है शिफ्ट रजिस्टर की, और ये कितने बिट रजिस्टर है, ये 4 बिट रजिस्टर है। 1 2 3 4 फ्लिप फ्लॉप, इसमें डी टाइप फ्लिप फ्लॉप यूज हो गए हैं। और है कौन से, डी फ्लिप फ्लॉप जो हमने अभी प्रीवियसली यूज किए थे। अच्छा, अब इनमें क्या फैसिलिटी है, इसमें एक स्पेशल इनपुट है विच इज कॉल्ड राइट स्लैश लेफ्ट बार। मींस अगर मैं इस इनपुट पे 1 देता हूं तो हर क्लॉक पल्स पे, हर क्लॉक राइजिंग एज पे हमारा डाटा कहाँ शिफ्ट होगा, इट विल शिफ्ट इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, मींस Q2 में जो डाटा होगा वो Q3 में चला जाएगा, Q1 का डाटा Q2 में आ जाएगा। और अगर इफ आई गिव 0 ऑन दिस इनपुट तो फिर क्या, फिर डाटा शिफ्ट होगा लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। कब शिफ्ट होगा, ऑन ईच एंड एवरी क्लॉक राइजिंग पल्स पे। डाटा लेफ्ट और शिफ्ट होने का क्या मतलब है, उसका मतलब है
Q3 की जो वैल्यू है वो Q2 में आ जाएगी, Q2 की जो वैल्यू है वो Q1 में आ जाएगी, Q1 की वैल्यू Q0 में चली जाएगी। वी कॉल इट लेफ्ट शिफ्ट। और शिफ्ट को हम कंट्रोल कहाँ से करेंगे? इस इनपुट से, लेफ्ट राइट से। ये जो आप दो दो गेट्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं गेट, ठीक है। अब होगा क्या कि इफ जब हम राइट को 1 करते हैं, इस इनपुट को, इस इनपुट पे 1 देते हैं, इस 1 देने के नतीजे में गेट 1 2 3 4 कंडक्ट करते हैं, दे आर ओपन, वेयर एज गेट 5 गेट 6 गेट 7 गेट 8 आर क्लोज्ड। अब होगा क्या, आप इधर से देखें, G2 की इनपुट पे क्या है? G2 की इनपुट पे जो फ्लिप फ्लॉप 0 है वो उसकी आउटपुट है, ठीक है। तो अब होगा क्या, गेट 2 ऑन है तो 0 फ्लिप फ्लॉप की जो वैल्यू है वो 2 पे चली जाएगी। इसी तरह गेट 3 ऑन है, Q1 की वैल्यू Q2 पे चली जाएगी और शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी इन वाइटवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं इसको 0 करता हूं, फिर क्या होगा, गेट 1 क्लोज, G2 क्लोज, G3 ऑफ, G4 ऑफ। फंक्शनल कौन से गेट हो जाएंगे? G5 फंक्शनल होगा, G6 G7 G8, ठीक है। और अब आप देख लें, फॉर एग्जांपल G6 लेता हूं, इसमें जो Q2 है वो यूज हो रहा है एज अ इनपुट, ठीक है। और G5 में Q1 यूज हो रहा है एज अ इनपुट। तो आप देखें जो डाटा है ना वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, डाटा लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होना स्टार्ट हो। तो ये बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर को कॉल है। अच्छा, फिर ना कुछ स्पेशल रजिस्टर्स हैं, वी कॉल देम शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स। मींस है तो ये शिफ्ट रजिस्टर्स ही, लेकिन इनमें हम अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का डाटा स्टोर नहीं करते, दे वर्क एज अ काउंटर। मींस वो शिफ्ट रजिस्टर्स भी हैं प्लस काउंटर्स भी हैं। उनमें जो फर्स्ट टाइप है, इट इज कॉल्ड जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर का आपको अंदाजा कैसे होगा? फ्रॉम इट्स ट्रूथ टेबल। इसके ट्रूथ टेबल को समझें। ये क्लॉक पल्स आ गई हमारे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 7, और ये 4 बिट का जॉनसन काउंटर है, Q0 1 2 3। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो 4 बिट का काउंटर है वो कहाँ तक काउंटिंग कर सकता है टोटल, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू मैक्सिमम वैल्यू उसमें क्या आ सकती है? क्विकली आंसर दें बच्चों। 4 बिट काउंटर में मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है, कहाँ से? हाँ जी, शाबाश, उसकी 16 स्टेजेस होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 15, 16 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होंगे। शाबाश, राइट आंसर में सबक, ठीक है। लेकिन जॉनसन काउंटर को देखें, इट हैज ओनली, है ये 4 बिट का, बट इट हैज ओनली 8 स्टेट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 7। अब इस ट्रुथ टेबल को गौर से देखें, फिर आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगी 0 0, उसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में 2 बिट्स 1 हो जाएंगी, थर्ड साइकिल में 3 बिट्स 1 हो जाएंगी, फोर्थ साइकिल में चारों बिट्स 1 हो जाएंगी, और उसके बाद फिर डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सी, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 0 था, यहाँ एक 1 है, यहाँ 2 1 है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 4 1 है। तो अब क्या होगा, अब इधर रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, एंड फाइनली इट विल बिकम, और सिर्फ एक 1 हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा 0 0 की स्टेट आ जाएगी। तो एट द सेम टाइम ये जो सर्किटरी है, इट इज अ काउंटर, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेट है वो पिछली स्टेट पे डिपेंड कर रही है, विच इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ काउंटर। और ये एक शिफ्ट रजिस्टर भी है, क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर कैसे है, देखें, 1 शिफ्ट हो रहा है किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में, ones are being shift in right direction, push हो। तो ये एक काउंटर भी है, एट द सेम टाइम शिफ्ट रजिस्टर भी है। वी कॉल इट द जॉनसन काउंटर, ऑफ द नेम, आफ्टर द नेम ऑफ जॉनसन, आफ्टर द नेम ऑफ सर जॉनसन।
5 bit Johnson counter, 5 bit 0 1 2 3 4, sorry 0 1 2 0 1 2 3 4 5 bit जॉनसन काउंटर। इसी में भी इसी तरह ही होगा, जो 1 होगा वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होता रहेगा 0, और इस लास्ट स्टेज के बाद वी विल गो बैक टू फर्स्ट स्टेज। ठीक है, और क्लॉक पल्सेस कितने, फ्रॉम 0 अप टू 9, तो 10th क्लॉक साइकिल पे ये जॉनसन काउंटर रीसेट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। तो ये देखें, डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया हमने एज यूजुअल, ये 4 बिट है। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया क्लॉक, और हमने जो आउटपुट Q3 नॉट है, Q3 कंप्लीमेंट रिवर्स करके हमने दे दी दोबारा इनपुट। अब हर क्लॉक साइकिल पे ये 1 को शिफ्ट करता है, और ये नीचे हमारे पास 5 बिट जॉनसन काउंटर है। और इनपुट, फर्स्ट जो इनपुट है वो हमने क्या दी है, वो हमने Q3 कंप्लीमेंट दी। सेकंड एक और है, वी कॉल इट रिंग काउंटर। रिंग काउंटर भी इसका नाम क्यों पड़ा रिंग काउंटर, क्योंकि ये 1 को इन अ रिंग रोटेट करेगा। सर्किट बड़ा सिंपल है, लाइक जॉनसन काउंटर, डी फ्लिप फ्लॉप यूज हो गए, ये 10 बिट काउंटर रिंग काउंटर है। ठीक है, ये क्लॉक हो गया, योर फेवरेट क्लॉक इनपुट। क्लियर मींस हमने अपने रिंग काउंटर को इनिशियलाइज करना है 0 0 0 0 पे, तो वी विल गिव अ 0 ऑन दिस क्लियर, तो सब में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 0 0 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्लियर का ये काम है। प्रीसेट मींस, प्रीसेट को जब 0 करेंगे तो इस रजिस्टर में 1 स्टोर हो जाएगा, और डाटा किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और यहाँ से फिर वापस इनपुट पे आ जाएगा। अब आप नोट करें कि जो 1 है ना, जो मैं इस पे दूंगा वो ही रोटेट हो जाएगा हर साइकिल में। यहाँ पे 1 आ गया और ये 0 हो गया, नेक्स्ट साइकिल में ये 1 आगे शिफ्ट हो गया, ये 0 और ये ऑलरेडी 0। तो 1 जो है ना वो तो रोटेट होगा, इसलिए इन अ रिंग वी कॉल इट रिंग काउंटर। क्लॉक पल्सेस 10 बिट रिंग काउंटर। अब आप देखें ये 1 ना शिफ्ट होता जा रहा है, फर्स्ट क्लॉक साइकिल, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल, नेक्स्ट 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 एंड सो ऑन डायगोनल। तो आपको इसमें ना सिर्फ डायगोनल में ही 1 मिलेगा। ठीक है, और आफ्टर ऑन 10th साइकिल इसकी स्टेट जो है वो रिन्यू हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है जॉनसन में और रिंग काउंटर में। वी कॉल इट रिंग काउंटर क्योंकि इसमें जो 1 है इट इज मोबिलाइजिंग, इट इज मूविंग इन अ रिंग। चलो, इनफ फॉर टुडे, आज का लेक्चर बच्चों आपने रिवाइज कर लेना है। थैंक यू फॉर योर टाइम।